टॉप कवरेज आर्टिकल 370 पर आज चूंकि फाइनल वर्डिक्ट आ रहा है, 10:30 बजे समाअत का आगाज फैसला पढ़ना शुरू हो जाएगा और समाअत का जो सिलसिला है वो आप जानते हैं वो मुकम्मल हो ही चुका है। लेकिन यहाँ से और आगे बढ़ेंगे क्योंकि जहाँ तक हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिएक्शन की बात कर रहे थे तो ये बताना भी आपको ज़रूरी है कि कई सियासी जमातें जो पिटिशनर की सूरत में भी अदालत उज़्मा पहुंची वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रही हैं और 370 की समाअत के इस मामले से कबल बात ज़रा आज अदालत उज़्मा के फैसले की करेंगे। और इस बीच मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह उमर अब्दुल्ला जिन दिनों मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर पार्टी कन्वेंशंस हो रहे हैं, उस दौरान वो काफ़ी बयानात भी इस मुतल्लिक देते नज़र आए। लेकिन ये भी मानकर चल रहे हैं कि आज जो फैसला होगा, जो उम्मीद लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे उस उम्मीद के मुताबिक फैसला होगा। और सिर्फ उमर अब्दुल्ला ही नहीं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद भी इसी तरह की लगभग स्टेटमेंट जो है वो देते नजर आए। दोनों की बात आपको सुनाएंगे और उसके बाद श्रीनगर और जम्मू चलेंगे, मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फैसले से 12 घंटे पहले क्या कुछ सरगर्मियां हैं, किस तरीके से बयानात आ रहे हैं, दो साबिक वज़रा आला का स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था। कल सुबह ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अगर फैसला हक में नहीं आता तो मैं अगर मगर में नहीं जाता हूँ ना। जिस तरह आप कहते हो अगर फैसला आपके हक में नहीं गया, मैं उसी तरह कहूँगा ना अगर फैसला हमारे हक में गया। दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे ना। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको पता है कि ऑनरेबल जजेस की तरफ से क्या फैसला आने वाला है। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने में या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले 3 साल में तो कोई सुनाई हुई नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आधे घंटे की सुनवाई हुई थी और जिसका मैंने खुद भी और मेरे साथियों ने अपनी पब्लिक मीटिंगों में पिछले 1-1.5 साल से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डे टू डे हियरिंग नहीं करेगी तो तब तक फैसला आना 50 साल में भी नामुमकिन है। मैं मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ऑलमोस्ट कभी कभी डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई शुरू की। सब लोगों ने, सरकार ने, दूसरे लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने, जो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन्होंने भी अपनी याचिकाएं, अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस तवक्को के साथ कि जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था, क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी, स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना। तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। तो उसका इंतज़ार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें ज़मीन भी है, उसमें जो हमारा हक, एक्सक्लूसिव हक था, उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है। उसका हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन